गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी चैनल DLED क्लासेस में। तो हम लोग रोज़ जैसे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन करते हैं वैसे ही शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा होएगा प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट सिंपल फॉर इंस्टेंस से एडवर्ब्स। मैंने सारे इसका थ्योरी करा रखा है, ठीक। एडवर्ब्स में जो मेनली होगा हमारा टॉपिक स्लोली, केयरफुली, जस्ट, स्टिल एंड टू। रिलेटिव क्लॉज रहेंगे हो, विच, डेट, प्लस में हमारे 10 क्वेश्चंस साइनोनिम्स के भी रहेंगे, ठीक। तो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि जो भी मेरे मित्र यहाँ पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो इस शेयर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल जाए। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है डैश टू रॉक कंसर्न, डैश टू ए रॉक कंसर्न, डैश टू रॉक ए कंसर्न। चलिए करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए मैंने बता रखा है कि आज का जो टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट से होएगा, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट से रहेगा और पास्ट सिंपल से रहेगा। फॉर सिंस का मैंने आपका जो इसका यूज है मैंने बता रखा है। जो फॉर का यूज होता है क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर 2 years, फॉर 3 years ऐसे करके। और जो सिंस का जो हमारा यूज होता है मैंने थ्योरी क्लास में ऐसे करा रखे हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे मान लीजिए डे हो जाएगा तो डे के लिए हम फॉर का यूज कर लेंगे, पर डे में स्पेसिफिक पॉइंट मॉर्निंग, इवनिंग, ये तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग ऐसे करके पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का हमारा यूज होता है और फॉर का पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए। ऐसे एडवर्ब्स, रिलेटिव क्लॉज ऐसे सारे मैंने थ्योरी करा रखे हैं तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे और फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बहुत से बच्चों का आंसर आ रहा है। यस, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हैव यू एवर बीन टू रॉक ए कंसर्ट। चलिए क्वेश्चन 2 है हमारा आई डैश द चैम्पियन लास्ट वीक से आपके दिमाग में आ गया होगा, मैंने टॉपिक भी बता रखा है कि हमारा जो टेस्ट होगा किस टॉपिक से होएगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है आई शो द चैम्पियन लास्ट वीक से आपको ये पास्ट की कहीं ना कहीं बोध हो रही है। चलिए तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है आई लव रॉक एंड रोल, आई लव रॉक एंड रोल, आई डैश इट ऑल माई लाइफ, आई डैश इट ऑल माई लाइफ। चलिए करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, आई हैव किल्ड इट ऑल माई लाइफ, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा द फ्लैश कंसर्न टेस फैंटेस्टिक 3 years एगो। 3 years एगो की बात हो रही है, मीन्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसमें हम टाइम ज़्यादा नहीं देंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर आपके दिमाग में चले आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 आई डैश ऑल दियर रिकॉर्ड सिंस देन, आई डैश ऑल दियर रिकॉर्ड सिंस देन। चलिए सेंटेंस को समझिए उसके हिसाब से। आई हैव बॉट ऑल दियर रिकॉर्ड्स सिंस देन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फ्लैश डैश टुगेदर फॉर 15 years। मैंने बताया फॉर है, यहाँ पे खुद यूज दे दिया है, ओवर 15 years ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस देन मतलब किसी पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, वहाँ पे सिंस का हमारा यूज हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 का ऑप्शन बी। द फ्लैश हैव बीन टुगेदर फॉर ओवर 15 years। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा ही इज़ माई सिस्टर्स सन,
ही इज़ माई सिस्टर सन, ही इज़ माई। ये तो आपकी कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें ग्रामर की कोई बात ही नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ही इज़ माई नेफ्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई रन इन रेसेस। आई रन इन रेसेस, आई एम या एन। चलिए उसके हिसाब से कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एथलीट। आई एम एन एथलीट। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? एथलीट में ए आ रहा है ना, तो ए क्या है हमारा? ऐसे आर्टिकल का यूज हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। चलिए एन ही होएगा, ये आपको सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन माई जॉब आई वियर द लेटेस्ट फैशंस। इन माई जॉब आई वियर द लेटेस्ट फैशंस। आई एम ए और एन डैश। किस में लेटेस्ट फैशन पहना जाता है, ये आप सबको पता होनी चाहिए। यस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आई एम एन मॉडल। आई एम ए मॉडल होगा हमारा, या एन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आई सर्व यू ड्रिंक्स ऑन ए प्लेन फ्लाइट। आई सर्व यू ड्रिंक्स ऑन ए प्लेन फ्लाइट। आई एम ए। ये भी सर देखिए, ये सब कॉमन सेंस वाली और वोकाबुलरी वाली है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें कोई ग्रामर की बात नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लाइट अटेंडेंट। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, आई कुक फूड फॉर ए रेस्टोरेंट। आई कुक फूड फॉर ए रेस्टोरेंट, देन आई एम। रेस्टोरेंट में फूड कौन कुक करता है? चलिए तो चलिए इसमें भी आपको टाइम नहीं लेना है। ग्रामर वाली कोई रूल नहीं है जो कि आपको यहाँ पे रूल समझाऊँ। रेस्टोरेंट में खाना कौन बनाता है? यस क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द वेडिंग वाज वंडरफुल। द वेडिंग वाज वंडरफुल, द डैश लुक ब्यूटीफुल एंड द डैश वाज वेरी हैंडसम। ब्यूटीफुल जनरली किसके लिए आता है और हैंडसम किसके लिए आता है, ये आपको पता होना चाहिए। दुल्हा दुल्हन ही होंगे। चलिए उसका अंग्रेजी मैंने बता ही दिया है। यस ब्राइड जो दुल्हन थी हमारी वो ब्यूटीफुल थी, और जो ब्राइड ग्रूम जो दुल्हा था वो क्या था हमारा? हैंडसम था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ द मैन। ही इज़ द मैन, ही इज़ द मैन डैश अन्ना लव्स। ही इज़ द मैन डैश अन्ना लव्स। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? यहाँ पे छोटा हो गया है हमारा, हु रहेगा यहाँ पे, और करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, इज़ द मैन हु अन्ना लव्स। ठीक, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। ये आपको पता होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द फिल्म स्टार गेव ए पार्टी। द फिल्म स्टार गेव ए पार्टी डैश कॉस्ट इतना $1000। ठीक, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर यस, द फिल्म स्टार गेव ए पार्टी विच कॉस्ट, जो कि इतना कॉस्ट का $10,000 का हमारा पार्टी का कॉस्ट था। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 14 का सी। क्वेश्चन 15 है हमारा, द मैन डैश यू मेट एट द पार्टी वाज ए फेमस फिल्म स्टार। द मैन, ऐसा क्वेश्चन मैंने इसके जस्ट पहले करा रखा है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, द मैन हु यू मेट एट द पार्टी वाज फेमस फिल्म स्टार। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, व्हाट्स द नेम ऑफ द वुमेन। व्हाट इज द नेम ऑफ द वुमेन डैश वाज वेयरिंग द गोल्ड ड्रेस। चलिए करेक्ट आंसर अभी जस्ट कराया, हु वाज वेयरिंग द गोल्ड ड्रेस। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसे में आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगना चाहिए, ये देखते ही आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। कब होएगा? जब आप मेरे साथ रोज़ सुबह सुबह प्रैक्टिस करेंगे। चलिए 17 क्वेश्चन हमारा, यू आर रीडिंग द बुक डैश आई वांटेड टू रीड। यू आर रीडिंग द बुक डैश आई वांटेड टू
रीड, जो तुम बुक पढ़ रहे हैं मैं उसको पढ़ना चाहता था या चाहता हूँ। चलिए, चाहता था होएगा ना, जो तुम अभी पढ़ रहे हो मैं उसको चाहता था, यानी जिसको, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विच आई वांटेड टू रीड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, देयर इज समथिंग एट द डोर, देयर इज समथिंग एट द डोर डैश वांट टू स्पीक टू जॉर्ज। देयर इज समवन, समथिंग, सॉरी माई मिस्टेक, देयर इज समवन एट द डोर, दरवाजे पे कोई है जो जॉर्ज से बात करना चाहता है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हु। यस। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा सेकेंड लास्ट, 20 तक ही करेंगे। आपको पता है हम रोज़ 20 क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं, और जो 10 क्वेश्चन रहते हैं वो हमारे अल्टरनेटिव डे पे, एक दिन साइनोनिम्स के रहते हैं तो एक दिन एंटोनिम्स के। और कुछ बच्चे जो मेरे ये जो डायरेक्शन है उसका पालन करते हैं, जैसे 20 में आपके कितने मार्क्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिख के डालते हैं, और कुछ बच्चे मतलब ही नहीं रहता है, फिर आप कोई अंदर कोई ये विश्वास नहीं हो पाएगा कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 करते ही आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में करेंगे, ताकि और भी बच्चे जान सके कि आप कितना फोकस कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को लेके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, आई डोंट लाइक फूड डैश इज़ वेरी स्पाइसी, आई डोंट लाइक फूड डैश इज़ वेरी स्पाइसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच इज़ वेरी स्पाइसी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हम क्या करेंगे, आज का हमारा बारी है साइनोनिम्स की। ठीक, इसके बाद हम 10 क्वेश्चन साइनोनिम्स के भी करेंगे, और उसमें आशा करते हैं उसमें भी आप बहुत अच्छे करेंगे, जिसमें किस में कर रहे हैं। डैश द डिक्शनरी, तो क्वेश्चन है हमारा, डैट इज़ द डिक्शनरी डैश बिल गेव मी फॉर माई बर्थडे। बिल इज नेम हियर, नाउन इज हियर, मोस्टली ये वेस्टर्न नेम है। तो चलिए, डेट इज़ द डिक्शनरी बिल गेव मी फॉर माई बर्थडे। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द डिक्शनरी विच, यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन ये होगा, बट क्या ऑप्शन में हमारा है ही नहीं, तो ये आपका इतना कॉमन सेंस अब तक डेवलप हो जानी चाहिए जब हम लोग इतना क्वेश्चन कर लिए। चलिए तभी हम लोग साइनोनिम्स क्वेश्चन करते हैं, और साइनोनिम्स क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम यही कहेंगे कि जो भी मेरे दोस्त नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्योंकि ये जो इतनी मेहनत की जा रही है ये सब आपके लिए ही की जा रही है। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग साइनोनिम्स वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोग पिछले सेशन में अल्टरनेटिव डे में क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं क्या करना है। जो कैपिटल लेटर में वर्ड हैं पहले सेंटेंस को पढ़ना है, मेरे साथ सेंटेंस को पढ़िए, और जो यहाँ पे कैपिटल में जो वर्ड दिया गया है इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग यानी साइनोनिम्स हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग साइनोनिम्स वाला ऑप्शन में दिया है, उसको चूज करके आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, द इंडिवियर announced, the Endeavour anchored in a wide way to take water and food। सेंटेंस एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार पढ़िए, उसके बाद इस वर्ड को क्लियर कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यस हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। एंकर्ड मीन्स अटैच्ड इन ए वाइड वे टू टेक वाटर एंड फूड। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, कोलंबस आपको पता होना चाहिए, क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे, ये भी आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा, कोलंबस वाज कन्विंस्ड दैट द अर्थ वाज राउंड। कन्विंस्ड थे लेके कि अर्थ जो है वो गोल है, तो कन्विंस का आपको सिनोनिम बताना है। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो एश्योर्ड थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, द ग्रीक्स एंड अदर एंशिएंट मेडिटरेनियन पीपल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट। ये कॉमन सी बोल साल में आप हमेशा बोल भी देते हैं। चलिए फटाफट से, तो यस हमारा करेक्ट आंसर साइनोनिम्स का हो जाएगा फ्लैट का प्लेन।
क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, अर्बूथ नोट्स या अल्बर्ट नोट्स, ये कोई राइटर है। वर्क इज हार्डली एवर रियल टुडे बट द जे बोल होम ही क्रिएटेड इज वेरी मच अलाइव। हार्डली ये क्या है, उनका वर्क है, वर्क नहीं है, मतलब ये वर्ड है। अर्बूथ नोट्स वर्क इज हार्डली एवर रियल टुडे। हार्डली का आपको सिनोनिम्स बताना है, सेंटेंस पढ़िए उसके हिसाब से। तो यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बेयरली, यानी कि अभी उसको रियल में जान पाना बहुत मुश्किल है, बट जो उसका कैरेक्टर जे बुल है वो क्रिएटेड किए थे इज़ वेरी मच अलाइव, अभी भी उसको जिंदा की तरह महसूस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 35। जॉन बुल द निक नेम फॉर द इंग्लिश नेशन वाज इन्वेंटेड बाय ए स्कॉट्समैन। जॉन आर्बनॉट। इन्वेंटेड का आपको सिनोनिम्स बताना है। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मेड अप। इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ना कि इसमें कोई ग्रामर के रूल हैं कि जो आपको मैं इसमें समझाऊँ कुछ। यस, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, डोंट ट्राई टू बटर मी। डोंट ट्राई टू बटर मी, दिस ट्रिक ऑफ योर वॉन्ट वर्क विथ मी। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, चेरी लगाना। आमतौर की बात पे जो किसी की चुगली ज़्यादा करता है उसको क्या करते हैं, चेरी लगाना, बट यहाँ पे उसको इंग्लिश में क्या, बटर, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, फ्लेटर कर रहा है, उसको प्रभावित करना चाहता है कैसे भी करके। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, द कंपनी आस्क फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल चार्ज, एडिशनल डाटा एड ऑन करते हैं ना जब आपका डाटा एग्जॉस्ट हो जाता है डेली लिमिट का। तो चलिए यस, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एडिशनल यानी फर्दर, और ज़्यादा की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व्ड बाय एवरीबॉडी। द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व्ड बाय एवरीबॉडी। ऑब्जर्व्ड, रूल को क्या करना होता है, चलिए यस, फॉलोड किया जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन नीड सम रिलैक्सेशन आफ्टर ऑल दोज हार्ड एग्जाम्स। रिलैक्सेशंस, आप रिलैक्स करते हैं ना, चलिए ये भी हम चल की बोल की भाषा में यूज होने वाली वर्ड है। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, रिलैक्सेशन का सिनोनिम हमारा ऑप्शन ई। आशा करते हैं आप लोग इस लास्ट क्वेश्चन के बाद जो नए हमारे स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में ही जो आपका स्कोर रहा है 10 आउट ऑफ 10 एंड 20 आउट ऑफ 10 आप उसको कमेंट सेक्शन में करेंगे, ताकि और बच्चे भी जान सके कि आपका तैयारी कैसी चल रही है। और इसमें आपका अगर कम नंबर आएगा तो आपके अंदर एक मोटिवेशन मिलेगी कि हमको और अच्छे करने की ज़रूरत है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ दैट मैन यू स्पोक टू जस्ट नाउ। हु इज़ दैट मैन यू स्पोक टू जस्ट नाउ। आई डोंट नो, ही इज़ कम्प्लीटली अनफेमिलियर टू मी। अनफेमिलियर, फेमिलियर मीन्स क्या होता है, जाना पहचाना, तो उसका एंटोनिम्स है अनफेमिलियर। तो अनफेमिलियर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेंज टू मी। स्ट्रेंज टू मी, अननोन तो होएगा नहीं, अननोन से आप बात क्यों करेंगे। आई डोंट नो, ही इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेंज टू मी, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, मैं फिर एक बार कहूँगा, जितने बच्चे का जो भी मार्क्स आया इस 10 सिनोनिम्स वाले में 10 आउट ऑफ 10 एंड 20 आउट ऑफ 20 वो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।